ब्रह्मास्त्र में जो खेल विशेषांक है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो भारत है। उप विजेता कौन बना है? तो ईरान है। और जो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो भी ईरान में ही किया गया था। आगे देखते हैं संतोष ट्रॉफी 2023, तो इसका विजेता कर्नाटक है। और ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन तो साउथ अफ्रीका में किया गया है। विजेता भारत बना है, उप विजेता इंग्लैंड बना है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में विजेता है आर्या सबलेंका जो कि ब्राजील की रहने वाली हैं। और युगल के अंदर तो राफेल की जो स्टेफनी है ये विजेता बनी है। उप विजेता बनी है सानिया मिर्जा तथा रोहन बोपन्ना है, ये उप विजेता बने हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो ये 15वें नंबर का संस्करण था। आयोजन उड़ीसा भारत के अंदर ही किया गया था। विजेता जर्मनी बनी है और उप विजेता बेल्जियम बना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। और पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पर मध्य प्रदेश है। यूनिवर्सिटी गेम्स है जो 3rd नंबर के, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर ही। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ही। इसका शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल है और इसका शुभंकर है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और भारत के स्थान 4th नंबर पे है। भारत के द्वारा टोटल 22 गोल्ड जीते गए थे और टोटल पदक कितने थे? तो 61 टोटल पदक थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं प्रो कबड्डी लीग 2022, तो इसमें 90 नंबर की है और इसमें विजेता बनी है जयपुर पिंक पैंथर्स ही। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के अंदर ही वनडे के अंदर बाबर आजम है। T20 में सूर्य कुमार यादव। टेस्ट के अंदर वेन स्टोक्स, और ये वेन स्टोक है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है। और टोटल मतलब पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 के अंदर ही इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 22वें नंबर का है। शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। और अल रहेला है, ये क्या है? तो फुटबॉल का नाम है। विजेता कौन बनी है? अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस बना है। और बॉल लियोनेल मेसी है। बूट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एम्बाप्पे को दिया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के अंदर किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के अंदर ही जो महिला प्रीमियर लीग 2023 है ये 1st नंबर का हुआ है। और इसका स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाटा बना है। टोटल टीम कितनी थी? तो 5 इसके अंदर टोटल टीम थी। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी थी? तो स्मृति मंदाना थी जो कि 3.4 करोड़ रुपए के अंदर ही इसको RCA के द्वारा खरीदा गया था। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो गायत्री मंत्र का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र नंबर 1 से लेकर 7 तक करवाए गए हैं तो उन्हीं का रिवीजन करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि प्रमुख नियुक्तियाँ। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो बड़ोदरा गुजरात के अंदर की गई है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। G20 के नए शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। और इस बार जो G20 है इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है।
और इसकी थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर होता है। राजस्थान के अंदर ही G20 की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका पहले आयोजन किया गया था उदयपुर में और फिर बाद में किया गया था जोधपुर के अंदर ही। आगे देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणी हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारत के सेकंड CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। और फर्स्ट CDS कौन थे, तो ये थे बिपिन रावत। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ है, इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति कौन है भारत की वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू है, इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तथा सेकंड महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल है, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ऋतुराज अवस्थी है। और वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है, तो ये 22वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम भारत के ये कौन थे विधि आयोग के अध्यक्ष, तो मेकाले थे। और आज़ाद भारत के कौन थे, तो शीतलवाड़ थे। UN के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। असम के राज्यपाल कौन है, तो गुलाबचंद कटारिया हैं। और ये गुलाबचंद कटारिया कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है, तो अब्दुल नसीर को बनाया गया है। अब्दुल नसीर है, ये क्या है, तो ये चीफ जस्टिस वो रह चुके हैं। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के नए हेड कौन है, तो अजय भंगा है। और अजय भंगा है, इससे पहले ये मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं। यूट्यूब के नए CEO कौन है, तो नील मोहन है। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में, तो BBR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और देखते हैं, ब्रह्मास्त्र 3 है, इसका रिवीजन करते हैं। क्रिस हिपकिंस है, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पेट्रो पावेल, ये चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है शेख हसीना। आगे देखते हैं, नेपाल के राष्ट्रपति, तो इनका नाम है रामचंद्र पांडे। जॉर्जिया मेलोनी, तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अनवर इब्राहिम, ये मलेशिया के राष्ट्रपति हैं। विलियम रूटो, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतेह सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था भारत के अंदर ही, तो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी अब्देल फतेह सीसी ही थे। आगे देखते हैं, येन सुक योन, तो येन सुक योन है, ये साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। राम शाह यादव, ये नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। बोला टिनुनु, ये नाइजीरिया की राष्ट्रपति हैं। सियामोरा कास्त्रो, ये होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मिया मोटली, ये बारबाडोस हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अजय भंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। एंथनी एल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। लूला डी सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। और ऋषि सुनक हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2023 के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, ये इनको थोड़े याद रख लेना। अब आगे अपन जो गायत्री मंत्र है उसका रिवीजन कर लेते हैं। गायत्री मंत्र के अंदर मैं पॉलिटी का रिवीजन करवाऊंगी, तो पॉलिटी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन कर लेंगे। अब अपन जो ब्रह्मास्त्र नंबर 5 है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर करवाए गए हैं सर के द्वारा, तो उनका रिवीजन कर लेते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को। पेन निर्माता कंपनी जो लक्सर है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो विराट कोहली को। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, तो आयुष्मान खुराना को। इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर, तो महेंद्र सिंह धोनी को। NMDC के द्वारा ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो निखत जरीन को। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर, तो रणवीर सिंह है।
हर्बा लाइफ न्यूट्रिशंस का ब्रांड एम्बेसडर तो स्मृति मंदाना है। महिला प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा है। निक्षय मित्रा, तो निक्षय मित्रा ये टीबी मुक्त भारत के लिए ही किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो दीपा मलिक को। और दीपा मलिक है, ये कौन है, तो ये इनके द्वारा ही पैरा ओलंपिक के अंदर ही भी पदक भी जीता गया था। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद के अंदर ही ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही कंगना राणौत को बनाया गया है। ICICI बैंक के अंदर ही 360 जागरूकता अभियान है, ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। आगे देखते हैं, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो फरहान अख्तर एंड MC मैरी कॉम को बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपके जो भी 2023 के अंदर एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप मतलब PDF के लिए इतने वो मत हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को भी है, क्योंकि मैं तो PDF प्रॉपर रूप से मतलब भेज भी रही हूँ और उसका यूज आपको मिल नहीं पा रहा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे को ही है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको टेलीग्राम लिंक है उसको ओपन होने में बिल्कुल भी दिक्कत न आए, तो इसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपको मतलब जो भी PDF है वो सब आपको मिलती रहे। और आप अब अपना सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को। ब्रह्मास्त्र नंबर जो 6 है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाए गए हैं सर के द्वारा, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क USA के अंदर ही। रायसीना डायलॉग 2023, तो ये 8वें नंबर का है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो भारत के अंदर किया जा रहा है, 18वें नंबर का है और इसके पहले शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत हैं, वो इसके पहले शेरपा है। इस बार इसकी थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम। अब वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है। आगे देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, तो फिजी के नाडी शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, अब की बार 12वें नंबर का है। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है और पहला सम्मेलन का आयोजन 1975 के अंदर ही नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। आगे देखते हैं, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन तो साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया है और ब्रिक्स के अंदर कितने टोटल देश हैं, तो 5 देश शामिल हैं इसके अंदर ही। आगे और देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, तो एक तो हुआ था COP27, ये जलवायु परिवर्तन के लिए ही है, इसका आयोजन किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर ही। COP15 का आयोजन ये जैव विविधता से संबंधित है और इसका आयोजन किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। आगे देखते हैं, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है और इस बार इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। सबसे कम विकसित देशों का ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, 5वें नंबर का है और इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में। इस बार इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो मोहम्मद इरफान। तो मोहम्मद इरफान है, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया है और इसके अंदर ही 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में, तो इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ही। इसमें 11वां देश शामिल हुआ है तिमोर लिस्ते और टोटल 10 देश शामिल हैं। अभी स्थापना की गई थी 1967 के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना कमांडरों की प्रथम सम्मेलन का आयोजन तो INS विक्रांत पर ही किया गया था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था रेलवे के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं, एरो इंडिया 2023 का आयोजन तो 14वें नंबर का हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ही। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों की जो सेना है उनके प्रमुख संयुक्त सम्मेलन 2023 का आयोजन तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की ही जो 90वीं महासभा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो सर के द्वारा ये मतलब कल करंट के साथ तो ये क्लास करवाई नहीं गई थी, तो कल शाम को करवाई गई है। तो अब आज मैं करंट के साथ में ही इसका रिवीजन करवा देती हूँ। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है आजकल, क्योंकि मौसम ऐसा ही चेंज हो रहा है ना, तो जुकाम लग रही है।
तो अभी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। ब्रह्मास्त्र नंबर 6 जिसमें कि महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं इनका रिवीजन करते हैं। मिस्त्री योजना तो ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए है, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। पीएम प्रणाम योजना तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर ही सहायता पहुंचाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया है। जल जन अभियान तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो राजस्थान की है और इसके अंदर ही स्वास्थ्य बीमा है वो 25 लाख रुपए कर दिया गया है तथा दुर्घटना बीमा है वो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने की राइट टू हेल्थ बिल भी लाया है। आगे देखते हैं। अमृत धरोहर योजना ये रामसर साइटों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम तो सीमावर्ती गांवों का सीमावर्ती जो गांव है उनके विकास के लिए ही वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। पीएम श्री योजना तो ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है कि जो 14,500 प्लस स्कूल हैं इनके आधारभूत विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। नमस्ते योजना तो जो सीवरेज जो टैंक है इनकी सफाई 100% मानव रहित करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की है। नान मधुलवान योजना तमिलनाडु की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना तथा लाडली बहन योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल योजना बिहार की है। छाता योजना उड़ीसा की है। किसके लिए? तो ये वर्षा जल के संरक्षण के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सेयत योजना, दयालु योजना तथा चिराग योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 4 श्रमिक कल्याण प्रकरण के लिए योजना तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा। विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। अम्मा योजना तथा बहिनी योजना है ये सिक्किम सरकार के द्वारा। लोक मिलनी प्रोग्राम पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये भी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वनीकरण प्रोजेक्ट केरल सरकार के द्वारा। मिशन कुशल कर्मी योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो इसके अंदर करवा दी गई हैं। अब आगे अपन जो गायत्री मंत्र है उसका रिवीजन कर लेंगे। प्रमुख जो सूचकांक है उनको देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 150वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 135वीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? तो इंदौर मध्य प्रदेश है जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या पे है तथा 1 लाख से कम जनसंख्या पे पंचगणी महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंदर ही भारत के अंदर मतलब सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो हरियाणा है। दुग्ध उत्पादन के मामले में ही दुनिया का पहले स्थान पर भारत है और भारत के अंदर ही पहले स्थान पर राजस्थान है। आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अंदर ही भारत की रैंक 135वीं है। क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? तो ये MIT यूनिवर्सिटी है जो कि USA की है। और भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर है? तो यह है सुबेदा इंस्टीट्यूट जो कि मेडिकल से संबंधित है। आगे देखते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा ही जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 144वां है। और पहले स्थान पर कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। IQ एयर सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है H और पहले स्थान पर है चार्ड। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो 107वें स्थान पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की स्थान है 4th नंबर पे। पहले स्थान पर कौन है? तो USA है। 2nd स्थान पर रूस है और 3rd स्थान पर चाइना और 4th स्थान पर है भारत। आगे देखते हैं। 2022 के अंदर ही दुनिया का सीसा हथियार आयातक देश कौन है? इसमें पहले स्थान पर भारत है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 13वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं नंबर की है। और विश्व हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है।
आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इसमें 19 राज्य शामिल थे। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर भारत की रैंक, तो भारत की ये रैंक सबसे अंतिम है, 180/180, मतलब लास्ट 180 भारत की रैंक की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत 8वें स्थान पर है। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वो अपन ने देख लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम के अंदर 102 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो भी ब्रह्मास्त्र सर के द्वारा कराए गए हैं उन सभी का रिविजन आपका एक साथ ही हो गया है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियाँ को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर
राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39 ए में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338 ए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल। तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 तो एक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।